हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग स्पेसेस आईपीओ के डे सेकंड ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। किस तरीके का दोस्तों दूसरा दिन रहता हुआ देखने को मिला इस कंपनी का, ये हम समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, अब 2 दिन इस आईपीओ के कंप्लीट हो चुके हैं और एक और दिन बचा हुआ है जो है दोस्तों 14 जुलाई यानी मंडे का। ये बात ध्यान रखिएगा, कल और परसों यानी 12 और 13 को आप इस आईपीओ में पैसा नहीं लगा सकते, बिकॉज सैटरडे और संडे को आईपीओ में पैसा नहीं लगता है। तो अब 14 को याद रखिएगा, पैसा लगेगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। 387 से 407 का प्राइस बैंड है। अभी भी काफ़ी लोग ये गलती करते हैं, जैसे कि ट्रैवल फुड में काफ़ी कमेंट मेरे पास निकल कर आए कि सर हमने लोअर प्राइस बैंड पे अप्लाई कर दिया तो क्या हमें अलॉटमेंट मिलेगा। अलॉटमेंट आउट हो चुका है, आप सबको पता चल चुका होगा कि आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जब कंपनी आपको प्राइस बैंड दे रही है, भली लोअर प्राइस बैंड होता है उस आईपीओ में, बट उसका कोई मतलब नहीं है। कंपनी इसका हमेशा एक बात आप चेक करिएगा कि क्या कंपनी ने अपने एंकर्स को लोअर प्राइस बैंड पे शेयर ऑफर किया है। अगर कंपनी एंकर्स को लोअर प्राइस बैंड पे शेयर ऑफर करेगी तभी जाकर आपको याद रखिएगा जो प्राइस बैंड है वो लोअर मिल सकता है, वो भी ज़रूरी नहीं कि मिले। लेकिन अगर एंकर इन्वेस्टर्स को भी अपर प्राइस बैंड पे दिया है तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि कभी आपको लोअर प्राइस बैंड पे शेयर मिलेगा। तो इसीलिए हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जो अपर प्राइस बैंड दे रखा है उस पर आपको अप्लाई करना है, लोअर प्राइस बैंड पे अप्लाई नहीं करना है। ये जरूर एक बेसिक सी बात है, बट काफ़ी लोग गलती कर रहे हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ। 36 शेयर का दोस्तों लॉट साइज है। एक फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन का ये आईपीओ है। 582 करोड़ का, 445 करोड़ का है जिसमें फ्रेश इशू, और बाकी का 137.56 करोड़ का है ऑफर फॉर सेल। अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय है, किसके, स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग के, सिर्फ उसी के एम्प्लॉय याद रखिएगा, उनको डिस्काउंट मिलेगा 37 रुपीज़ पर शेयर का। तो आपके लिए अलग से कैटेगरी है, ऐसा नहीं है कि आपको 37 रुपये नीचे लगा देना है। एम्प्लॉयज़ के लिए अलग से कैटेगरी बनाई जाती है, जहाँ पे भी आप अप्लाई करेंगे आईपीओ वहाँ पे आपको कैटेगरी दिख जाएगी एम्प्लॉयज़ की, और उस एम्प्लॉय की कैटेगरी को आपको सिलेक्ट करना है। आज का सब्सक्रिप्शन समझने से पहले समझते हैं कल कितना पैसा आया था। तो देखिए, कल के दिन क्यूआईबी कैटेगरी ने कुछ भी पैसा नहीं लगाया था। एचएनआई कैटेगरी ने 1 गुना आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया था। रिटेल कैटेगरी ने करीबन 60% सब्सक्राइब किया था। एम्प्लॉय ने 50%। तो टोटल मिलाकर 52% विद इन अ सिंगल डे दोस्तों ये आईपीओ सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ था। क्योंकि देखिए, आईपीओ का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं 50% सब्सक्रिप्शन जो है वो ज़्यादा लगता है, लेकिन ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन था ये। लेकिन आज क्या आईपीओ पूरा सब्सक्राइब हो पाया या फिर नहीं हो पाया, चलिए ये देखते हैं। तो शुरुआत क्यूआईबी से करते हैं। क्यूआईबी ने पैसा लगाना तो शुरू कर दिया है। 64% दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। 28,44,000 शेयर के सामने अभी तक 18 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आती हुई दिख चुकी है। कुल मिलाकर 74 करोड़ रुपीस जो है वो अभी तक आपको इस आईपीओ में आते हुए देखने को मिले फ्रॉम द क्यूआईबी कैटेगरी। कौन कौन है इन क्यूआईबी में, ये आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो क्यूआईबी कैटेगरी दिख रही है, जो 18 लाख शेयर हमको आते हुए देखने को मिले अभी तक क्यूआईबी के, मेजरली एफआईआईज का पैसा आया है 18,18,000। अदर्स कैटेगरी के द्वारा 14,760 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। लेकिन कह सकते हैं अभी तक ये जो 63% सब्सक्राइब किया गया है, ये सिर्फ एफआईआई के द्वारा किया गया है। इसके अलावा किसी का भी पैसा अगर आप देखेंगे नहीं आया है, भले वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हो, भले वो म्यूचुअल फंड्स हो, इनकी तरफ से कोई भी पैसा आपको आता हुआ देखने को नहीं मिला है। ओनली एंड ओनली एफआईआईज की तरफ से। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अगर आप आईपीओ में पहली बार अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप सब्सक्रिप्शन कम देखते हैं, तो क्यूआईबी पहले दिन दूसरे दिन ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। आखिरी दिन क्यूआईबी का मेजरली पैसा आता है। तो अगर 2 दिनों में सब्सक्रिप्शन लो भी होता है, भले वो बहुत अच्छा आईपीओ उसके बावजूद भी लो है, तो वो कोई नेगेटिव बात नहीं है। क्यूआईबी लगाते ही पैसा आखिरी दिन पे, तो हमेशा हमको आखिरी दिन कोई आता हुआ नजर आएगा। अब आते हैं दोस्तों अगली कैटेगरी पे, जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की। 1.86 टाइम एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। करीबन 21,33,000 शेयर के सामने अभी तक 39 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है, जो 161 करोड़ होता है। इसमें जो बिग एचएनआई पोर्शन है वो 2 गुना तक सब्सक्राइब हो चुका है। देखिए, 14 लाख शेयर्स के सामने करीबन 28 लाख शेयर्स के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर दिया गया है। 161 में से 116 करोड़ रुपीस तो सिर्फ आपको बिग एचएनआई कैटेगरी की तरफ से आते हुए दिखे हैं। वहीं जो स्मॉल एचएनआई पोर्शन है वो 1.55 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, यानी स्मॉल एचएनआई पोर्शन भी फुली सब्सक्राइब हो चुका है। 7,11,000 शेयर के सामने 11 लाख शेयर के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है। कुल मिलाकर 44.96 यानी ऑलमोस्ट 45 करोड़ आप कह सकते हैं कि यहाँ पर लगा दिए गए हैं स्मॉल एचएनआई के द्वारा। फिर आते हैं दोस्तों रिटेल पोर्शन पे। रिटेल पोर्शन 1.23 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। 49 लाख शेयर के सामने करीबन 61 लाख शेयर के लिए हमको एप्लीकेशन आती हुई दिखी है, जो ऑलमोस्ट 250 करोड़ रुपए के आसपास होता है। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं रिटेल ने भी इस आईपीओ में पैसा लगा दिया है और रिटेल ने भी आईपीओ को पूरा सब्सक्राइब कर दिया है, राइट। इसके अलावा आती है अगली कैटेगरी एम्प्लॉयज़ की। एम्प्लॉयज़ ने भी आईपीओ को पूरा सब्सक्राइब कर दिया है, मतलब उनकी कैटेगरी को 4.4 करोड़ के आसपास लगा है। और टोटल मिलाकर बड़ी बात यही है कि आईपीओ दोस्तों हो चुका है क्या, फुल्ली सब्सक्राइब। जी हाँ, कंपनी को आईपीओ फुल सब्सक्राइब, यहाँ पर मतलब कंपनी के आईपीओ को फुल सब्सक्राइब जो है वो इन्वेस्टर्स के द्वारा कर दिया गया है। और 1.20 टाइम यानी कंपनी को अभी तक 490 करोड़ के आसपास रिसीव हो चुके हैं।
तो ये तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि IPO फुली सब्सक्राइब हो चुका है। देखिए फुल भरने में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि इसमें कोई मुश्किल था पूरा भरना, ऐसा तो नहीं था। सवाल यही अपने आप में देखिए आखिरी दिन अब हमको देखना रहेगा कि यहाँ पर QIB कैटेगरी क्या करते हैं। QIB का पैसा इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है? पहली बात तो देखिए उससे पता चलता है कि क्या इंस्टीट्यूशंस के अंदर डिमांड है। बिकॉज हमेशा एक बात ध्यान रखिए, FIIs, DIIs, म्यूचुअल फंड्स, अदर्स, ये सारी जो कैटेगरीज है, यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी कंपनी पैसा लगाने से पहले वो सोचते हैं कि हम अप्लाई करें कि नहीं करें, राइट। उनके पास बड़ी टीम होती है जो दोस्तों याद रखिएगा एनालिसिस करती है। अब यहाँ पर अगर आपको FI का अच्छा पैसा आता हुआ दिखता है, इसका मतलब ये है कि विदेशी निवेशक कंपनी के अंदर काफ़ी इंटरेस्टेड है। नहीं आता है तो बात क्लियर लगती है कि FIs को लग रहा है कि या तो वैल्यूएशन अपने आप में महंगी है, या तो बेटर है कि अभी इस IPO को अवॉइड करें, अगर कंपनी अच्छी लगेगी तो बाद में अप्लाई करेंगे। वही सेम गोज विद DIIs। अब देखिए कह सकते हैं DIIs की तो थोड़ी सी अभी बात ये है कि जहाँ पर प्रीमियम ज़्यादा दिखता है DIIs वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से पैसा लगाते हैं, और जहाँ पे कम दिखता है वहाँ पे DIIs कम लगाते हैं। अभी हमको ऐसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि बैंक्स और भले इंश्योरेंस कंपनीज हो, ये सब अगर आप देखेंगे लगातार IPO से काफ़ी अच्छी अदर इनकम जनरेट कर रहे हैं। सो वो ज़रूर होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट अगेन म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। अदर्स कैटेगरी अब कह सकते हैं कि अदर्स में देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि हो सकता है कि लिस्टिंग के दिन भी बेच दे या फिर लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर दे। बट ओवरऑल म्यूचुअल फंड FIs थोड़ा सा देखिए लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं कंपनी को, बिकॉज अगर उनको वैल्यू लग रही है तभी देखिए बाय किया जाएगा। तो आई थिंक ये अपने आप में एक सबसे बड़ा डिफरेंस आप कह सकते हैं नज़र आता है। बट ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे, नो डाउट IPO का सब्सक्रिप्शन अभी तक अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक रहा है। बहुत ख़राब तो बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बट ओवरऑल इसको ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही पैसा नहीं आ रहा है, ये नहीं है, पैसा तो हमको आता हुआ दिख रहा है। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि जैसे मैंने कहा आखिरी दिन कि हमको यहाँ पर कितना पैसा आता है हर एक कैटेगरी में। अगर QIB कैटेगरी दोस्तों इस IPO में 50 गुना से ऊपर सब्सक्राइब होती है तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा आप कह सकते हैं इस IPO के लिए माना जाएगा कि QIB इज इंटरेस्टेड है। जैसे कि अगर आपने देखा लास्ट IPO ट्रैवल फूड सर्विसेज में QIB उतना इंटरेस्टेड नहीं दिखे। इंटरेस्टिंग होगा उस IPO की भी लिस्टिंग देखना कि किस प्रकार से मंडे को लिस्ट होता है, बिकॉज कह सकते हैं 8 गुना ही QIB ने सब्सक्राइब किया, तो वहाँ पर IPO में डिमांड कम दिखी। अभी ज़रूर दोस्तों फिर से ग्रे मार्केट में रिकवरी आ रही है वहाँ पर, मतलब ग्रे मार्केट जो है आपको मैं लेटेस्ट अपडेट दे सकता हूँ, ट्रैवल फूड की 20 रुपये के आसपास हो गई है, तो वहाँ पर ग्रे मार्केट बढ़ती हुई दिख रही है। बट द थिंग इज कि क्या लिस्टिंग पर भी हमको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी। सेम गोज विथ यहाँ पे कि यहाँ पर अभी तक दोस्तों 64% सब्सक्राइब हुआ है यहाँ पर QIB कैटेगरी। मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि QIB इस IPO को 50 to 100 टाइम्स के बीच में सब्सक्राइब करने चाहिए। मतलब 100 गुना हो सकता है कि सब्सक्रिप्शन आता हुआ नजर आ जाए। 100 गुना अगर आ जाता है तो मैं ज़रूर अप्लाई करूँगा। मतलब 50 गुना तो मेरे हिसाब से आना ही चाहिए। अगर इससे कम पैसा आता है इसका मतलब ये कि QIB इंटरेस्टेड नहीं है। HNI कैटेगरी अच्छी सब्सक्राइब हो जाएगी अगर आपको पैसा आपको QIB का आता हुआ दिख रहा है। सेम गोज विद रिटेल भी अच्छी तरीके से सब्सक्राइब होती हुई दिख जाएगी। रिटेल भी ठीक ठाक सब्सक्राइब होगी। मतलब मेरे हिसाब से रिटेल पोर्शन एस्टिमेट मेरा ये है कि करीबन 5 से 6 गुना के आसपास रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब होना चाहिए। एक कारण देखिए रिटेल कम पैसा लगा सकता है बिकॉज थोड़ा सा प्रीमियम में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अभी ग्रे मार्केट कितने भी बात करेंगे, बट हाँ ये एक रीज़न हो सकता है। सो आई थिंक ऑल डिपेंड्स ऑन कि QIBs क्या करते हैं, राइट। इसके ऊपर सबकी नज़र होने वाली है। आई थिंक QIBs ने अगर पैसा सब अच्छा लगाया तो फिर डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन आपको अच्छा आता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी जो GMP दोस्तों 25 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है, बल्कि आपको मैं अपडेट दे सकता हूँ कई जगह पे 18 रुपये पे भी प्रीमियम ट्रेड हो रहा है। मतलब प्रीमियम में भारी गिरावट देखने को मिल रही है किसके, स्मार्ट वर्क्स को वर्किंग के। तो आई थिंक वही बात है कि ग्रे मार्केट में जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर डल है। और अभी अगर आप देखेंगे IPOs में एक ट्रेंड सा बन गया है कि IPO जैसे जैसे बंद होने के नज़दीक आता है प्रीमियम में डिक्लाइन देखने को शुरू हो जाता है, और बंद होने के बाद फिर से प्रीमियम बढ़ जाती है। तो आई थिंक ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ही होती हुई देखने को मिल रही है। हो सकता है कि ग्रे मार्केट के पंटर्स ये सब कुछ काम कर रहे हैं। बट अगेन जो मेरा फाइनल व्यू है वो आपको मैं 2:30 पे मंडे को वीडियो बना दूंगा, 2:30 3 बजे के आसपास, बिकॉज सब्सक्रिप्शन उस समय तक QIBs का कुछ आ जाता है। तो फाइनल डिसीजन हम उस दिन लेंगे। अभी हम वेट एंड वॉच करेंगे कि क्या हो रहा है, QIB करते हैं, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है वो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं कंपनी के ऊपर। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल से पहली बार जुड़ो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।